ओके सो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। एक होमवर्क था कल, ट्राई किया है? और किया है तो आंसर बोलो। एनीवन, एनी आंसर फॉर दिस? 894, 894। ओके प्रगुन, तुम्हारा भी 894 ही आया था कल शायद, कुछ तो राइट। ओके, बाकी कोई? 894, ठीक है। लेट्स चेक। हम्म हम हमें अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं पहले, और अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं, राइट। फाइन, लेट्स टेक फर्स्ट डेरिवेटिव। वापस लिखता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4 लाख बाय x प्लस 0.5x। if we take derivative, dy by dx will be equal to minus 4 lakh by x square plus 0.5, करेक्ट। इसको हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या सेट करते हैं? जीरो, राइट। सो फिर 0.5 विल बी इक्वल टू 4 lakh by x square, that means x square will be 4 lakh upon 0.5 which is 8 lakhs. So x will be 8 lakhs का square root, which is 894 point, correct, good, 427। गुड। एंड हमें ये देखना होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव लेके वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। इसका अगर हमने सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो ये माइनस का वापस प्लस हो जाएगा, करेक्ट, एंड पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये माइनस का प्लस हो जाएगा वापस, एंड फिर ये पुट करने में पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू। सो इसका मतलब अगर 894.427 इतनी हमने आर ओ क्यू रीऑर्डर क्वांटिटी रख दी तो फिर ये कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। 894.427 पे ये कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। तो चेक करते हैं 894.427 पे कॉस्ट कितना होता है। क्वांटिटी हमारी 894.42। लेट मी इरेज वन ऑफ दिस। फॉर्मूला बोलता हूँ इसका, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 894.4243, ठीक है। मुझे बोलो 894.43 है तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था? 20,000। तो ऑर्डर्स कितने लगेंगे? 20,000 डिवाइड बाय दिस 22.3, हाँ 22.37 या 36। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा 20 रुपीज से? 447.21, राइट। नाउ आइडियली देखो, आइडियली कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही आना चाहिए, बिकॉज जब वो दोनों सेम होंगे तब वो सबसे मिनिमम होगा। देखो कैरिंग कॉस्ट कितना आता है, सेम आता है क्या? देखो आर ओ क्यू बाई 2 इंटू 10% करना था ना हमें। तो चलो 894.43 बाय 2 इंटू 10% उतना ही आता है क्या? देखो कैरिंग कॉस्ट भी। हम्म आ रहा है सबका? ओके, तो फिर इसका टोटल ले लो, अब दोनों का कितना आता है? 894.42। एक्चुअली यहाँ पे इतना ही आ रहा है, वो यहाँ पे लकीली आ रहा है, मतलब आर ओ क्यू की जितना ही आ रहा है, बट दैट इज द मिनिमम। अगर आपने देखा तो सब में, एंड वो सब में मिनिमम होगा, फिर कितनी भी क्वांटिटी दो दिस विल बी द मिनिमम, इसके नीचे नहीं जा पाएगा कॉस्ट। क्लियर टू एवरीवन? अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं, सो दैट ये सब नहीं करना पड़ेगा हर बार। हम्म
ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है जिस पे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ। सो ये EOQ मॉडल क्या होता है? इस EOQ मॉडल के अंडर अब सिर्फ फाइनल आंसर नोट कर लेते हैं, ये रीअरेंज करके जो आता है वो। लिखो मत कुछ भी, देखो सिर्फ ये जो EOQ मॉडल है उसके अंडर हमने देखा कॉस्ट इज इक्वल टू, कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया था? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय एक्स, एक्स मतलब ROQ, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, करेक्ट है? 20,000 डिवाइड बाय ROQ इंटू ये कितने ऑर्डर से वो आएगा, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करना पड़ेगा, करेक्ट? यस नो? एंड प्लस कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या किया था? कैन यू टेल मी? ROQ को लेके ROQ डिवाइड बाय 2 इंटू, करेक्ट, मतलब इंटू परचेज प्राइस इंटू, करेक्ट, मतलब कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, राइट? कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम, ठीक है। तो वापस एक बार इसको ठीक से लिखता हूं, देखो एनुअल रिक्वायरमेंट बाय एक्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एक्स बाय 2 इंटू, अब देखो ये परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट है 10%, और ये पर यूनिट परचेज प्राइस है ₹10, 10 रुपीज पर यूनिट एंड 10% पर एनम। इनको कंबाइन किया तो पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा? 1 रुपी, राइट? उसको हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको हमने कॉस्ट बोला। फिर हमने इसका डेरिवेटिव वगैरह लिया, वो डेरिवेटिव लेने पर और उसको जीरो सेट करने पर और रीअरेंज करने पर आंसर ऐसे आएगा ROQ, दैट इज EOQ। EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल के अंडर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि देखो हमने एंड में रूट लिया, रीअरेंज करके 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये फॉर्मूला नोट कर दो सो दैट डायरेक्टली हमारा आ सकता है। जैसे कि दिखने से पहले मुझे सिर्फ बोलो, यहाँ पे हमारे केस में क्या आएगा? 2 इंटू वॉट? एनुअल रिक्वायरमेंट क्या था? 20,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या था? 20 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या था? 1, मतलब 10 का 10%, करेक्ट। करके देखो उतना ही आता है। 2 नहीं, क्या 4। ओके गुड। तो ये टोटल कॉस्ट आएगा एंड ये EOQ आएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज हाउ वी कैन सेट ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो नोट इट डाउन। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्योंकि अगर आपने देखा तो हम परसेंटेज पर एनम जो है और परचेज प्राइस पर यूनिट जो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल बिकम पर यूनिट आल्सो एंड पर एनम आल्सो। ये भी नोट करो एक्चुअली, एंड फाइनल फॉर्मूला भी नोट करो। ये नहीं मतलब ये वही लिखा है मैंने ना एक्चुअली, रीअरेंज करके इतना ही लिखना सर। हाँ, ये और ये लिख लो।
मतलब ROQ हम निकालेंगे EOQ मॉडल यूज करके, मतलब उसको EOQ भी बोलेंगे फिर अब हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहने से अल्ताफ देखो, इज इट नेसेसरी कि ऐसे ही निकालना चाहिए उसको? नहीं, राइट? सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द मॉडल्स दैट वी कैन यूज टू फाइंड ROQ. ओके, डन सबका? कैन आई प्रोसीड? यहाँ पे ऑब्वियसली प्रैक्टिकली डायरेक्टली दिस विल नॉट वर्क। क्यों? मुझे बोलो प्रैक्टिकली ऐसे ऑर्डरिंग कॉस्ट हर एक ऑर्डर का सेम आएगा क्या? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इट विल डिपेंड ऑन क्वांटिटी, इट विल डिपेंड ऑन रेट्स उस दिन के। कैरिंग कॉस्ट भी सेम नहीं आएगा हर एक ऑर्डर का, राइट? सो वी आर अज्यूमिंग दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट रिमेन सेम, करेक्ट, irrespective of quantity and टाइम। टाइम मतलब थ्रू आउट द ईयर वो सेम रहता है, एंड क्वांटिटी के साथ भी नहीं चेंज होता है, सम अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स के जैसा कर रहा है, करेक्ट। देन मुझे बोलो प्रैक्टिकली इज इट, मतलब जो हम यहाँ पे एनुअल यूसेज ले रहे हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट, इज इट नेसेसरी कि उतना ही लगेगा साल में एक्चुअली? नहीं, ऐसा हो सकता है ना, मैं ज्यादा या कम परचेस करना पड़े। सो वी आर अज्यूमिंग दैट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज नोन, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट पता है, ऐसा अज्यूम कर रहे हम। देन कहने से उसका परचेस प्राइस भी हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। हम्म, ओके, एंड अब 100% कॉन्सेंट्रेशन से और एक लास्ट अजम्पशन देखो। यह देखो, हमने कैरिंग कॉस्ट कल निकाला था ऐसा, देखो कि पहले दिन में 20,000 यूनिट्स है तो उस पर 10% आएगा एक दिन के लिए, फिर 19,900 के लिए एक दिन के लिए 10%, याद है? कैरिंग कॉस्ट हमने डेली निकाल के ऐड किया था उसको, राइट? मतलब मुझे बोलो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेट, कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया उसी दिन वो रिसीव हुआ, देखो। क्योंकि हमने ऑर्डर फर्स्ट डे को प्लेस किया और हम अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट डे से ही इन्वेंट्री है हमारे पास। हम कुछ रीऑर्डर पीरियड है, लीड टाइम अज्यूम कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, राइट? सो वी आर अज्यूमिंग दैट लीड टाइम इज 0।
करेक्ट, तो लीड टाइम 0 अज्यूम करके हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एक्चुअली लीड टाइम हुआ कुछ, तो ये बदलना चाहिए फिर ईओक्यू, राइट, थोड़ा सा। अब मुझे बोलो इतने सारे अजम्पशंस कर रहे हैं, इसमें से एक भी अजम्पशन प्रैक्टिकली नहीं रहने वाला है, तो फिर क्या फायदा ईओक्यू का? कैन वी अप्लाई ईओक्यू डायरेक्टली इन प्रैक्टिस? नहीं, क्योंकि इसमें से एक भी अजम्पशन वर्क नहीं करने वाला है। बट द पॉइंट बिहाइंड दिस इज, concentrate, practically we cannot apply EOQ, but can we apply ये concept जो हमने यूज किया प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज में भी हम एक्सेल में वर्कआउट करके देख सकते हैं कॉस्ट कितनी आएगी, मे बी उससे कुछ तो एक फंक्शन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके उसका मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। ऑल्दो वी कैनॉट यूज दिस EOQ डायरेक्टली, टेल मी कैन वी यूज दिस कंसेप्ट, ये जो हमने यूज किया ये। तो प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट यूज होता है मॉडिफाई करके, ऑब्वियसली ये EOQ का फॉर्मूला एज सच डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं यूज होगा, बिकॉज नन ऑफ द assumptions इज करेक्ट। क्लियर? एनीवन एनी डाउट? बाकी लोग? नो डाउट? एक बार सब रिवाइज करते हैं, बुक से देख के बोला तो भी चलेगा। फर्स्ट क्वांटिटेटिव लेवल, एक तो हम देख रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव लेवल्स। इन्वेंट्री कंट्रोल में 4 बेसिस पे देखना है। फर्स्ट वाज बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, सेकंड वाज बाय यूजिंग रिलेटिव क्लासिफिकेशन, करेक्ट, देन रेशियो एनालिसिस एंड देन फिजिकल कंट्रोल। उसमें से क्वांटिटेटिव लेवल्स में हम फर्स्ट लेवल जो हमने देखा दैट इज व्हेन टू ऑर्डर, कि कब ऑर्डर करना चाहिए, मतलब स्टॉक में कितने यूनिट्स दिखे तो हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीऑर्डर लेवल, ROL। ROL का जो एग्जाम में यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या है? करेक्ट, maximum consumption into maximum lead time. However, more logical formula is correct, minimum stock level plus average consumption into average lead time, that is a more logical formula। पर ठीक है, उसके बेसिस पे एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिनिमम लेवल निकालेंगे रीअरेंज करके। मिनिमम स्टॉक लेवल विल बी करेक्ट, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। उसके बाद हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं देखा है, अब देखना है वो हमें। एंड उसके बाद हमने ROQ देखा, ROQ मींस हाउ मच टू ऑर्डर। उसमें हमने EOQ मॉडल देखा, तो EOQ के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेट करेंगे which is square root of 2 into annual requirement into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum। करेक्ट। अब मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल इतना हमें देखना है, देन वी कैन गो टू क्वेश्चंस। बिफोर दैट कॉन्सेंट्रेट नाउ। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ। लिखो मत आप, देखो सर। लेट्स से टुडे, दिस इज टाइम, today on day 0, let's say we have some particular stock, amount of stock, level of stock। जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे स्टॉक को, कम होता जाएगा वो। ऑब्वियसली हम अज्यूम करेंगे एवरीडे हम उतना ही यूज करेंगे, राइट, एवरेज बेसिस पे। तो फिर मैंने कैसे कम करना चाहिए उसको, क्या कैसे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, डाउनवर्ड्स। मतलब कैन ऐसा आई शुड ड्रॉ सम लाइन लाइक दिस, उस पॉइंट से नीचे स्टॉक कम 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 होते जाएगा वहां से। हाँ, मतलब ज्यादा ये फिट करने, ज्यादा साइकिल्स फिट करने के लिए मैंने किया है।
तो डज एवरीवन एग्री कि स्टॉक कम 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 होता जाएगा, बट वो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाएगा, जीरो नहीं होगा। कौन से लेवल के नीचे नहीं जाएगा वो? करेक्ट, मिनिमम लेवल के नीचे नहीं जाएगा ना वो, कि मिनिमम लेवल के नीचे हम जाने नहीं देंगे उसको। अगर आपने वो टेबल भी देखा हमारा, तो 100 के नीचे उस टेबल में हम नहीं जाने देंगे उसको। तो ठीक है, मिनिमम लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब कहना है आइडियली जब वो मिनिमम लेवल रीच करेगा, तो कॉन्सेंट्रेट जब वो मिनिमम लेवल रीच करेगा, तो कहने से हमें नया ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। देखो कल का टेबल देखो, जब 100 हो रहा था तब हमें न्यू ऑर्डर रिसीव हो रहा था 1500 का। हम्म, तो रिसीव हो गया ऑर्डर, मतलब कहने से उस दिन एकदम से स्टॉक बढ़ जाएगा। हम्म, वापस कम 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 होते जाएगा, राइट। वापस इट विल रीच टू ऑन दी व्हाट, मिनिमम लेवल ओनली। उसके बाद वापस इट विल इंक्रीज, अगेन इट विल कम डाउन। हम्म हम्म पीक, अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक, अगले दिन का मतलब, हाँ करेक्ट, जब मिनिमम लेवल रीच होगा उसके अगले दिन का बोल रहे हो ना? करेक्ट, देखते हैं ना, उसमें मार्किंग्स करते हैं थोड़े से अब। बट डज एवरीवन एग्री कि ऐसे मूव करेगा थियोरेटिकली, हमने जो कंसेप्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग? हम्म, ठीक है। रुको एक और ड्रॉ करता हूँ मैं सर। ठीक है, अब ये इसको बोलते हैं स्टॉक कंट्रोल चार्ट। इसमें हाउ शुड आई मार्क मिनिमम स्टॉक लेवल? एकदम नीचे, मतलब कहने से ये फाइन, सो दिस इज मिनिमम स्टॉक लेवल। कैन एनीवन टेल मी हाउ शुड आई मार्क ROQ? Let's see if anyone can tell me. ROQ, reorder quantity, मतलब कहां से लेके कहां तक? नो, वापस ROQ, एनीवन? करेक्ट, देखो मिनिमम क्वांटिटी पे हम जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो कहने से हमें इतना हर बार रिसीव हो रहा है, देखो। नहीं, जब इस लेवल पे हम आते हैं तो हम इस लेवल पे पहुंचते हैं, मतलब कहने से उतना ही रिसीव हो रहा है हमें। ये पार्ट हमें रिसीव हो रहा है क्या अल्ताफ कभी? कहने से दिस इज मिनिमम स्टॉक लेवल जो हमारे पास ऑलरेडी है, रहेगा हमेशा, राइट। हमें हर बार, इफ यू ऑब्जर्व, every day, every time we are receiving this much, clear to everyone? इतना रिसीव कर रहे हैं मतलब हम उतना ऑर्डर कर रहे हैं, उतना ऑर्डर कर रहे हैं मतलब कहने से वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। समझा कि सबको? यस, नो, पता नहीं? ओके, फिर कॉन्सेंट्रेट, हाँ, यहाँ पे दूसरा कलर देता हूँ। यहाँ पे वी आर रिसीविंग द ऑर्डर। डज इट मीन हम उसी दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे? नहीं, हमें पहले ही ऑर्डर प्लेस करके रखना पड़ेगा, इज दैट करेक्ट? तो लेट्स से हम इस दिन को ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेट्स अज्यूम
कि on this day we place the order. So can anyone tell me how should I mark lead time? Lead time. So how should I mark it? Correct. मतलब can I say this will be lead time? Correct. समझा कि सबको? Yes, no? Okay. Let's see if anyone can tell me how should I mark ROL, reorder level. Reorder level, anyone? No. वापस. Let's see if anyone can tell me how should I mark ROL. मतलब ये मिनिमम स्टॉक में, उससे क्या? नहीं, लेकिन ROL मतलब क्या प्रगुण की उतना स्टॉक होने पर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन मुझे बोलो हम मिनिमम स्टॉक आने पर ऑर्डर प्लेस करते हैं क्या? नहीं, वहां पे तो हम ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं. ऑर्डर प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? इस ग्राफ से दिख रहा है क्लियर. करेक्ट, वेरी गुड. देखो वो जो ऑर्डर प्लेस्ड है उसको अगर मैं ऊपर लेके गया तो कहने से वो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा. कहने से दिस इज आर रीऑर्डर लेवल. देखो कि इतना स्टॉक आने पर हर बार हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. डू एग्री? क्लियर है क्या सबको? सो दैट उतने दिन में लीड टाइम में ऑर्डर रिसीव हो जाएगा एंड देन मिनिमम स्टॉक होने पर ऑर्डर रिसीव होकर वापस ऊपर जाएगा. ठीक है, सब कुछ मार्क कर दिया. मतलब हमने द ओनली थिंग, वन मोर थिंग दैट वी कैन मार्क. कहना सब इसके ऊपर नहीं जा रहा है स्टॉक. देखो तो लेट्स कॉल दिस मैक्सिमम स्टॉक लेवल. तो कैन यू टेल मी अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या दिख रहा है उससे? कैसे आ रहा है ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल? कैसे आ रहा है? जीरो से वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जीरो से यहां तक कैसे पहुंचेंगे हम? करेक्ट, गुड. देखो आर ओ क्यू प्लस ये मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब ये आर ओ क्यू प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड करके मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया. डू यू एग्री? फाइन. अब लिखो मत, पहले देखो सर. तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है ना, लॉजिकली इट शुड बी मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस आर ओ क्यू. बट मुझे बोलो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? हाँ देख के बोलो. आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन into average lead time. Correct. Now this is the logical formula. However, in exam we will not use this because in exam just like ROL, just to be safe, हम average की जगह पे क्या लेंगे फिर? Just to be safe, average की जगह पे क्या लेना चाहिए हमने? नहीं, अब maximum नहीं लेना चाहिए क्योंकि देखो ये हम subtract कर रहे हैं तो कहने से maximum लिया तो और नीचे आ जाएगा. वो ऊपर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एवरेज की जगह पे मिनिमम लेना पड़ेगा हमें, राइट?
So in place of average, we'll take minimum consumption into minimum lead time. ओके ये फॉर्मूला लिखना है तो लिखो, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं यूज करेंगे हम. डू नॉट यूज इन एग्जाम, लिख दो वहां पे. करेक्ट. मैक्सिमम निकालने के लिए लॉजिकल फॉर्मूला यही है, लेकिन लॉजिकल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम. ओके, दिस फॉर्मूला इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल का टू कवर एडिशनल रिस्क, एंड यही यूज करेंगे एग्जाम में. यूज इन एग्जाम वहां पे लिखो, एंड यही यूज करना है. जैसे आरओएल को दो फॉर्मूलाज थे, वैसे इसको दो फॉर्मूलाज नहीं लेने एग्जाम में. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही यूज करना है सिर्फ, वो ऊपर का करना ही नहीं है यूज. एक क्वेश्चन में जाके आगे आएगा जहां पे मिनिमम और एवरेज में डिफरेंस ही नहीं होगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्ट मैच होगा फिर उस केस में. यहाँ पे लेकिन यही लेना है हमें. तो पहले फॉर्मूला नोट करो, ऊपर जाके फिर वो चार्ट ड्रॉ करो. मैं करता हूँ उसको. पहले हमने जगह छोड़ी थी ना मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए, शायद कल, वहां पे लिख लो. देन वो चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, वो ड्रॉ करो. नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो उसी बुक में लिखो, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को. डन. ओके, स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी को वेट करना है तो बोलो, अदरवाइज स्क्रॉल करता हूँ. ड्रॉ दिस. हर एक एस्पेक्ट उसका समझा है ना, वो देखो और फिर ही ड्रॉ करो. एक सेकेंड. हम्म. ओके, चलेगा. हम्म. फ्रीज मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ एक्चुअली.
स्टॉक कंट्रोल चार्ट ही रखा है मैंने स्क्रीन पर, नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। देखो दिख रहा है क्या? नो, गुड। एक बार रिस्टार्ट, अदरवाइज रुको मैंने क्या बस। ठीक है, वो कुछ एरियाज का ही प्रॉब्लम होता है, क्या करें। अरे भाई भी किया है रिस्टार्ट, देखो अदरवाइज बाहर जाके आओ। बाहर मतलब कॉल के बाहर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? अब बोलो। वो छोड़ के सब बोल रही है। अच्छा, यस, हाँ। डन, कैन वी प्रोसीड? डन, ओके। वो सबका, कैन वी गो हेड? बोलो फास्ट सब लोग। हम्म। प्रगुन, श्रावणी, अच्छा श्रावणी है ही नहीं कॉल में, गुड। सलोनी, सलोनी तुमने लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं डन क्या ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, चलो देन लेट्स गो हेड। बहुत दिन बाद नहीं आकांक्षा, कल ही प्रॉब्लम आया था उसको। कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे। कुछ नहीं, उसके एरिया का ही प्रॉब्लम है। हाँ, ज्वाइन तरी होता है, करेक्ट है। एटलीस्ट ज्वाइन हो रही है। जब कॉल कर रही थी भाई तुम तब। हम्म। चलो नेक्स्ट एक, इसका पॉइंट नंबर क्या था आर क्यू का? फोर्थ था।
राइट। फिफ्थ, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। कॉल कर दे कोई भाई, मैंने कॉल किया था बोल रही थी, लेकिन कॉल ही नहीं आया था मुझे। ऐसा होता है वो। एक्चुअली आकांक्षा की प्रॉब्लम, आकांक्षा का भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आजकल, आकांक्षा का भी बहुत प्रॉब्लम होता था। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इतना, सिर्फ मुझे बहुत आता था इतना बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा। कॉल नहीं जाते ना। तुम्हें वाईफाई, वाईफाई पे होंगे तो इतना इशू नहीं आएगा यहाँ पे इसको। हाँ, अच्छा इसलिए व्हाट्सएप कॉल करते हो तुम। जैमर्स, अच्छा। उनको लग रहा है कि तुम घर पे पढ़ते नहीं हो, इसलिए किसी ने लगा दिए जैमर्स। हाँ। वैसे तो शायद भाई पूरे नरे में ही जैमर्स है, मतलब शायद दायरी और नरे में। आकांक्षा तो फोन का इशू था इसलिए प्रॉब्लम आता उसका मेनली। ठीक है यार। हम्म। चलो एवरेज का तो आप ही बोल सकते हो, एवरेज क्या होगा। करेक्ट, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू। मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज। बट अब देखो, लिखने से पहले एवरेज में ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या आइडियली, देखो कॉन्सेंट्रेट। ये जो आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू कहने से उसका आर ओ क्यू का मतलब लोअर पॉइंट है मिनिमम लेवल और अपर पॉइंट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो कहने से आर ओ क्यू के एग्जैक्टली बीच का पॉइंट होगा एवरेज। हाँ, बट सिर्फ आर ओ क्यू डिवाइड बाई टू नहीं, आर ओ क्यू का हाफ एंड उसमें मिनिमम लेवल ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हम एवरेज पे पहुंचेंगे। करेक्ट, मिनिमम और उसके ऊपर आर ओ क्यू का हाफ, इतना जाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक लेवल। हुआ ना, क्योंकि देखो आर ओ क्यू का हाफ है, करेक्ट है अल्ताफ। आर ओ क्यू का हाफ लेट से यहाँ पे आया, लेकिन वो हमें निकालना है तो आर ओ क्यू का हाफ करके उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, नीचे वाला पार्ट। किसका, किसका 50%? नहीं ना, फिर मिनिमम का 50% ऐड किया तो मतलब ये ऐड होगा एंड डायरेक्टली ये ऐड होगा फिर। करेक्ट, आर ओ क्यू मिनिमम के ऊपर वाला पार्ट है, हाँ। आर ओ क्यू का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं हम, तो ठीक है, लेट्स से अल्ताफ आर ओ क्यू का सेंटर पॉइंट आया यहाँ पे। देन वो निकालेंगे कैसे, अब मुझे बोलो। वो अगर हमें निकालना है तो आर ओ क्यू का हाफ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरा मिनिमम लेवल भी उसमें ऐड करना पड़ेगा ना फिर। एवरेज ही रहेगा ना वो, क्योंकि अल्ताफ देखो तुम ऐसा सोच रहे हो, हम एवरेज जीरो टू आर ओ क्यू का एवरेज नहीं ले रहे अल्ताफ, हम इसका एवरेज दे रहे हैं सिर्फ। इसलिए उसके एवरेज तक पहुंचने के लिए नीचे वाला पार्ट हमें ऐड करना ही पड़ेगा ना पहले, फिर उसके एवरेज तक पहुंच पाएंगे हम ऊपर। समझा, लेट से अल्ताफ मुझे बोलो। हाँ, नहीं लेट से ये 100 है और ये 200 है, तो तुम ही बोलो कैसे होगा। हाँ, 100 नहीं, 300 है लेट से। तो मतलब 100 और 300 के एग्जैक्ट बीच में आने वाला पॉइंट, ये जो लेना है हमें, उसके लिए ये ऐड करना पड़ेगा प्लस आर ओ क्यू का हाफ ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट। अब आइडियली कॉन्सेंट्रेट, आइडियली ये दोनों सेम ही आना चाहिए आइडियली, कि मिनिमम प्लस आर ओ क्यू का हाफ,
आइडियली ये दोनों सेम आने चाहिए, लेकिन सिंस हम ये मैक्सिमम लेवल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, इसलिए एग्जाम में दोनों करना है, यूज बोथ इन एग्जाम। 2 बार एवरेज निकाल के रखना है आपको वहां पे, यूज दोनों निकाल के रखो एग्जाम में, ये फॉर्मूला से भी और ये फॉर्मूला से भी, उन्होंने जो भी किया होगा क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो भी दोनों करते हैं बहुत बार, कभी कभी उनको लगा तो एक ही करते हैं वो, हम ऐसे करके नहीं चलेगा ना, हमें लगा वैसा करिए वैसे। हाँ, इनफैक्ट एंड कहने से प्रैक्टिकली इसमें से एक भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, इज इट करेक्ट? क्योंकि ये सभी में assumptions कर रहे हैं हम, बट प्रैक्टिकली व्हाट विल अप्लाई इज द कंसेप्ट्स, विल मेक अ स्टॉक कंट्रोल चार्ट एंड उससे हम ट्राई करेंगे निकालने का। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है इस टाइप की थियरीज में, राइट? प्रैक्टिकली यू हैव टू मॉडिफाई इट फॉर योर ओन पर्पस, एंड ऐसे दो दो फॉर्मूलाज इसके बाद कहीं पे नहीं आएंगे। लेट मी नो इफ यू आर डन। यस, नेक्स्ट 6 तक लिखो, डेंजर लेवल। क्या होगा, नाम से क्या लगता है डेंजर मतलब? हाँ करेक्ट, मतलब मिनिमम के भी नीचे की, इसके नीचे तो अगर गए तो फिर हमने क्या करना चाहिए आइडियली को, हाँ मतलब प्रोडक्शन बंद हो सकता है, मतलब कहने से इसके नीचे अगर गए सपोज, तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को ही मटेरियल इशू करना चाहिए। इज दैट करेक्ट? सो बिलो दिस material should be issued, material should be issued only for emergencies and important orders, इमरजेंसीज एंड इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के लिए ही रखना चाहिए मटेरियल, इसके नीचे गया तो। सो डेंजर लेवल, अब मुझे बोलो डेंजर लेवल जो है उसमें कहना है से हम कंजम्पशन कितना करेंगे, मतलब कम से कम करेंगे या ज्यादा से ज्यादा करेंगे? कम से कम, राइट? सो विल टेक मिनिमम कंजम्पशन या फिर एवरेज कंजम्पशन, वापस दो फॉर्मूला आ गए, मिनिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय, विल मल्टीप्लाइड बाय concentrate लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। मतलब क्या देखो, अगर हमने एकदम ऐसे अर्जेंटली ऑर्डर प्लेस किया तो कहना से सप्लायर हमें जल्दी दे सकता है, हमेशा नहीं देगा, लेकिन कहने से इट इज पॉसिबल वन टाइम, अगर हमने उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया या फिर उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज गिव अस द मटेरियल फास्टर दिस टाइम, तो कहने से दे सकता है वो उस बार, राइट? तो वो जो इमरजेंसी, ऑब्वियसली अब डेंजर लेवल से नीचे रहा है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो उसका लीड टाइम इनटू जो डेली कंजम्पशन है उतने दिन का स्टॉक हमने रखना चाहिए। डेली मतलब मिनिमम, लोएस्ट। रेयरली आएगा कभी ये, एक दो क्वेश्चंस में आएगा सिर्फ हमें। होगा ना डिफरेंस, तो ये दोनों फॉर्मूला से अलग 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 ही आंसर आने वाला है पूरा। करेक्ट करेक्ट, एग्जाम में दोनों करके रखो या फिर कौन सा भी करो और नीचे नोट लिखो। हाँ, इसमें यहाँ पे लिखो एनी फॉर्मूला कैन बी यूज्ड।
एंड एक छोटा सा 7th पॉइंट लास्ट, बफर स्टॉक। मैथ्स में मुझे याद आया, आप लोगों को लाइव क्लास में मैं बोलता था लास्ट लास्ट लास्ट, आपको बिठाने के लिए। और जब लाइव होते थे तब। लिखो बफर स्टॉक। बफर इज स्टॉक केप्ट सेपरेटली, मतलब जिसको फिजिकली हम सेपरेट करके रखते हैं, तो अलग से रखते हैं। स्टॉक केप्ट सेपरेटली फॉर कॉन्टिजेंसीज। फॉर्मूला नहीं है इसका कुछ। बफर स्टॉक मतलब क्या कि जो स्टॉक हम अलग से रखते हैं सो दैट वो यूज भी ना हो जाए गलती से, इट इज केप्ट सेपरेटली, एकदम इसे कॉन्टिजेंसीज के केस में वी कैन यूज इट। मतलब कहने से डेंजर लेवल का थोड़ा सा पार्ट बफर रखेंगे। बफर मतलब कि उसको अलग से फिजिकली अलग से रखेंगे, so that in no case it should be used unless there is no other option, और ये खत्म ही हुआ है तो फिर वो यूज करना है। कैन यू प्रोसीड क्वेश्चंस पे जाके आप? ओके, क्वेश्चंस पे जाते हैं। उससे पहले लेट्स रिवाइज दिस वंस। चलो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करते हैं, अब तक जो देखा है हमने। कॉन्सेंट्रेट। Material control is divided into three parts: procurement control, storage control and usage control. Procurement मतलब परचेस, उसमें क्या कहता है? परचेस प्रोसीजर, रिसीविंग, इंस्पेक्शन। स्टोरेज में क्या क्या आता है? स्टोरेज। एंड यूसेज में क्या क्या आता है? इशू, करेक्ट, इशू टू प्रोडक्शन। उसके बाद along with all this we need to maintain stock records and we need to conduct stock audit periodically to check whether records are matching with physical inventory. उसमें से फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ मटेरियल परचेस प्रोसीजर। परचेस प्रोसीजर स्टार्ट्स विथ विच डिपार्टमेंट? डिजाइन और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। डिजाइन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल देता है। बिल ऑफ मटेरियल कंटेन्स हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट्स द प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्शन प्रोसेस उनको जो भी लगेगा दे विल आस्क स्टोर्स डिपार्टमेंट टू गिव इट थ्रू व्हाट? करेक्ट, मटेरियल रिक्वेशन नोट। मटेरियल रिक्वेशन नोट मिलने के बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि उनके पास है क्या। उनके पास है तो दे देंगे, अगर नहीं है या फिर देने के बाद आरओएल के नीचे जा रहा है तो दे विल गो टू परचेस डिपार्टमेंट फॉर परचेसिंग। परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे थ्रू विच डॉक्यूमेंट? परचेस रिक्वेशन नोट। उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट विल स्टार्ट द परचेस प्रोसीजर। दे विल फर्स्ट सेंड टेंडर्स या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स टू वेरियस सप्लायर्स। उसके बेसिस पे सप्लायर्स रिस्पॉन्ड करेंगे विद देयर कोटेशन। कोटेशन आने के बाद उसमें से बेस्ट कोटेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे और उनको परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे। परचेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर्स माइट गिव अ प्रोफार्मा इनवॉइस, otherwise they will send goods along with invoice. Goods will go to stores department, invoice will go to cost accounting department. गुड्स के साथ डिलीवरी चलन भी होता है क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कितने गुड्स ऑर्डर किए थे। गुड्स मिलने के बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट सप्लायर को गुड्स रिसीव नोट देगा। अगर मटेरियल रिटर्न किया तो मटेरियल रिटर्न नोट देगा। मटेरियल रिटर्न किया तो मटेरियल रिटर्न नोट का एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी जाएगा। एंड पीरियोडिकली मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होगा स्टोर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, सो दैट फिजिकल स्टॉक एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स का स्टॉक कैन बी वेरीफाइड। करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट वाज रिसीविंग। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड में हमने देखा क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या नहीं इंक्लूड करना है। डिस्काउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है या नहीं करना है? ट्रेड डिस्काउंट करना है। क्वांटिटी डिस्काउंट करना है। कैश डिस्काउंट नहीं करना है बिकॉज इट इज फाइनेंस कॉस्ट। सब्सिडीज, ग्रांट्स करना है, मटेरियल से रिलेटेड हो तो करना है, ठीक है। टैक्सेस में जीएसटी कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे, विल अज्यूम दैट क्रेडिट इज अवेलेबल। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, सब स्पेसिफिकली दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट नहीं अवेलेबल है, तो फिर कॉस्ट है तो फिर ऐड कर देंगे। अगर इंपोर्ट ड्यूटी है, रोड टैक्सेस है, टोल है, तो उसका क्रेडिट कहीं पे नहीं मिलता है, तो उसको ऐड ही करेंगे हमेशा, अनलेस क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रेडिट मिलता है, बट नहीं मिलता है। देन अदर एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कैरेज मतलब फ्रेट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें ऐड करनी है, दोज आर नॉर्मल। बट फाइन्स, पेनल्टीज, डीमरेज ऐसी चीजें, डिटेंशन चार्जेस, ये नहीं ऐड करने बिकॉज दे आर एबनॉर्मल। करेक्ट। शॉर्टेज के केस में, अगर शॉर्टेज हमेशा ही होता है तो वो नॉर्मल शॉर्टेज है, उस केस में क्या करो, कॉस्ट में कुछ मत करो, क्वांटिटी से माइनस करो सिर्फ, एंड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो, जो हम अजम्पशन करेंगे कुछ नहीं दिया है तो। लेकिन अगर एबनॉर्मल है, ऐसा दिया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्वांटिटी को पहले निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, एंड देन उसमें से जो वेस्टेज है वो पी एंड एल को डालेंगे और बचा हुआ मटेरियल में रखेंगे। क्लियर? देन हम देख रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड फिजिकल कंट्रोल। क्वांटिटेटिव लेवल्स में वी आर लुकिंग एट, मतलब ये 7 पॉइंट्स देखे हमने। फर्स्ट वाज आरओएल, रीऑर्डर लेवल। इसमें से एग्जाम में जो फॉर्मूला यूज करना है वो है, क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। देन हमने देखा मिनिमम स्टॉक लेवल, नहीं, एक दूसरा फॉर्मूला आरओएल का देखा जो एग्जाम में प्रायोरिटी नहीं देनी है उसको, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। फिर हमने मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखा जो आरओएल को रीअरेंज करके आता है, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। उसके बाद हमने आरओक्यू देखा, आरओक्यू के लिए हमने ईओक्यू मॉडल देखा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ is equal to square root of 2 into annual requirement into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum. Then हमने देखा maximum stock level. Maximum stock level is ROL plus ROQ minus minimum consumption into minimum lead time. उसके बाद हमने एवरेज लेवल देखा, एवरेज लेवल के दो फॉर्मूला है, दोनों यूज करने एग्जाम में, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 और मिनिमम प्लस ROQ बाय 2। उसके बाद डेंजर लेवल इज मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस, or you can use average consumption also, and buffer stock is stock kept separately for contingencies. Let's go to questions. hmm डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को हम इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट टेक्निकली। चलो क्वेश्चन बैंक पे आते हैं अब। रीड एंड सॉल्व 8th क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, टेल मी द फाइनल आंसर। पढ़ के पहले आप बोलो लॉजिकली, फिर मैं बोलता हूँ क्या क्या कैसे करना है। Calculate EOQ from following information. Consumption of materials per annum 10,000 kgs. Order placing cost per order 50 rupees. Cost per kg of raw material 2 rupees. And storage cost 8% on average inventory. स्टोरेज कॉस्ट मतलब कौन से कॉस्ट? हमारे लैंग्वेज में कैरिंग कॉस्ट। चलो ये फर्स्ट करते हैं, अपन एक साथ ही करते हैं। ओके ठीक है सर। नहीं, हमको टर्म्स लिखने पड़ेंगे, एनुअल यूसेज, एनुअल रिक्वायरमेंट इतना है, ये इतना है, ये इतना है, बस। एक्चुअली ये नहीं दिखा तो भी चलेगा, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो तो दिया है डायरेक्टली। कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको सिर्फ कहीं पे लिखना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली ईओक्यू भी फाइंड करो, डज नॉट मैटर, वर्किंग दिखाओ उसमें। द ओनली थिंग इज पढ़ने वाले को समझना चाहिए आपको क्या बोलना है, इवन इफ ही डज नॉट नो अबाउट कॉस्टिंग तो भी उसको समझना चाहिए ये लिख क्या रहे हो आप।
ठीक है, सिर्फ मैं मुझे बोलो, मतलब आप ही बोलो। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है मटेरियल का? 10,000। ओके, चेक करते हैं। 10,000 ये सबका करेक्ट, ये करेक्ट है क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट, फाइन। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 50 डिवाइड बाय, अब ये केयरफुली करना पड़ेगा आपको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब पर यूनिट हमारे कितने रुपए ब्लॉक हो रहे हैं, मुझे बोलो। 2 रुपए ब्लॉक हो रहा है, और उस पर कितना इंटरेस्ट जाएगा फिर हमारा? 8%। तो 2 का 8% इज 0.16, करेक्ट। तो हाँ, करेक्ट है। चेक इफ एवरीवन इज गेटिंग दिस। सब लोग यस नो कुछ तो बोलो आने के बाद। ओके, यस, हाँ, ओके। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। अब मुझे बोलो, एक बार आरओक्यू हम इतना करते हैं और टोटल इतना लगता है, तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 7, 4। डज एवरीवन एग्री? 4 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, देखो, क्योंकि 10,000 पूरे साल में लगता है, वेरस 2,500 हम एक बार ऑर्डर करते हैं, मतलब 4 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे अलग अलग। और एक चीज यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन निकालते हैं। लेट्स फाइंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट दिस लेवल। 2,500 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। आइडियली सेम आना चाहिए दोनों। कॉन्सेंट्रेट करो, पहला एक साथ करते हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको खुद को करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, मुझे बोलो कितने ऑर्डर्स आ रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे थे? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 आ रहे थे, राइट? करेक्ट। एंड पर ऑर्डर कॉस्ट है 50 रुपीज, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा टोटल? करेक्ट, 200। हैज एवरीवन गॉट दिस? क्लियर है कि सबको? यस, नो? ओके। फिर कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करना होता है? आरओक्यू का हाफ करना होता है। आरओक्यू मतलब हमारा जो ईओक्यू है उसका हाफ, इनटू वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आरओक्यू कितना था? 2,500, उसका हाफ, इनटू, मुझे बोलो वो डिनोमिनेटर कितना था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 0.16। चेक इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। देखो, कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करना होता है विश्वजीत? हमें ईओक्यू मतलब आरओक्यू जो हमारा है उसका हाफ करना है पहले, तो हमने कल जो लॉजिक देखा उससे, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे कितने फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं कैरिंग कॉस्ट में। कहने से हमारे 2 रुपीज ब्लॉक हो रहे हैं पर यूनिट, एंड 8% फॉर द ईयर उस पर इंटरेस्ट लग रहा है हमें। मतलब ही विश्वजीत, कहने से ये जो है ये डिनोमिनेटर है ईओक्यू का, देखो ईओक्यू के डिनोमिनेटर में यही लिया था ना हमने, मतलब कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली से निकाल सकते हैं आरओक्यू बाय 2 इंटू वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब 0.16। क्लियर? 200 ही आ रहा है सबका ये भी, मतलब हाउ मच इज टोटल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट? 400 इज इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट टोटल, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, करेक्ट। 100% क्लियर है सबको तो ही बोलो, अदरवाइज लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज एक्सप्लेन करता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 15th पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड,
यूनिट प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट। मुझे बोलो स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट रेट भी उसमें ही आएगा। इज इट करेक्ट? क्योंकि ये स्टोर करने का कॉस्ट है एंड ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहने से दोनों भी कैरिंग कॉस्ट ही होते हैं। कल हमने देखा था, याद है क्या सबको? कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ऑब्सोलेसेंस, सब कुछ। तो मतलब यहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट है? नहीं नहीं, 10% डायरेक्टली ऐड करेंगे अल्ताफ उसको। 2 + 8, 10% इज द कैरिंग कॉस्ट। समझा क्या? हाँ, पहले 2% लेके फिर 8% ऐसा सोच सकते थे। स्टोरेज कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहने से दोनों भी कैरिंग कॉस्ट ही है प्रगुन। तो कैरिंग कॉस्ट टोटल में ऐड कर देंगे उसको, 2% है, 8%, 10%। बस। लीड टाइम दिया है हाफ मंथ। मुझे बोलो लीड टाइम लगेगा क्या? ईओक्यू पूछा अगर होगा तो? नहीं। कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, मतलब ये रिलेवेंट ही नहीं है। करो, फाइंड एवरीथिंग, ईओक्यू एंड सब कुछ। 20 है, 20.00। 2000 नहीं है वो। हाँ, ये कुछ भी फिगर्स होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। विश्वजीत तुम मुझे बोलो मैंने क्या मल्टीप्लाई और कैसे करना चाहिए ईओक्यू के लिए? 2 × मतलब कितना? 2000 गुड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना? 20 गुड डिवाइड बाय, हाँ मतलब 10% ऑफ व्हाट, लेकिन विश्वजीत? नहीं नहीं, 2000 यूनिट्स नहीं, ऐसे सोचो विश्वजीत, एक यूनिट परचेस करने पर कितने पैसे में पे कर ब्लॉक करने पड़ते हैं? 20 रुपीज, राइट? ये वाले 20 रुपीज, तो उसका 10%। समझा? हाँ, मतलब परचेस प्राइस पे अप्लाई करना है हमें वो कैरिंग कॉस्ट। कितना आ रहा है वो? करेक्ट, 200। 200 आया सबका? ओके, चेक करते हैं। ये 200 आया कि सबका ईओक्यू? आकांक्षा, टेल मी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सब पूछ रहा हूँ। इतने यूनिट से आकांक्षा 2000 पूरे साल में, तो कितने ऑर्डर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? अगर हमारा आरओक्यू इतना आ रहा है तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा हमें? आकांक्षा, अगर एनुअली हमें 2000 यूनिट्स लगते हैं और एक बार हम 200 ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे हमें? 10 ऑर्डर्स, राइट? तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? एक ऑर्डर को कितना कॉस्ट आता है आकांक्षा? 20।
तो 200 कॉस्ट आएगा 20 इंटू 10। फाइन, फिर तुम ही बोलो आकांक्षा, मुझे कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं मैं? आकांक्षा, व्हाट हैपेंड? नहीं आ रहा है तो वही बोलो, आई एक्सप्लेन। ओके, देखो आकांक्षा कैसे करते हैं। आर ओ क्यू का हाफ, आर ओ क्यू कितना है हमारा, मतलब ई ओ क्यू 200, तो उसका एवरेज लेना है। एंड देन उस पे कैरिंग कॉस्ट कितना था हमारा एक यूनिट का एक साल के लिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब इन शॉर्ट ये वाला पार्ट 2 रुपीज, मतलब कहने से 2 रुपीज ब्लॉक हो रहा है हमारे आकांक्षा वहां पे, तो वो आएगा 200। एंड 200 ही आना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम ही आने चाहिए ईओ क्यू पे, करेक्ट? 100% क्लियर है क्या? ओके, सबको 100% क्लियर है क्या? डाउट लग रहा है तो बोलो, या ऑर्डरिंग या स्टोर कैरिंग में। हाँ, ऑर्डरिंग या कैरिंग में डाउट लग रहा है तो बोलो किसी को भी। हम्म हम्म ओके, ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को तो बोलो, अदरवाइज लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th पे जाते हैं, 12th। Concentrate carefully. GHI Limited uses three types of materials A, B, and C for producing product X. Monthly consumption data is given below. Data is given in terms of number of units. Normal usage, minimum usage, maximum usage. क्या होगा मतलब वो यूसेज मतलब कंजम्पशन, मतलब एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, ऐसे दिया है उन्होंने। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आरओ क्यू ने देख के रखा है ऑलरेडी। हाँ, आरओ क्यू ने देख के रखा है ऑलरेडी। एंड रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम, करेक्ट, लीड टाइम भी देख के रखा है 2 to 3 months, मतलब कहने से ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। एवरेज के लिए आपको लेना पड़ेगा एवरेज उनका, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ये चार, आर ओ एल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। कैन यू ट्राई टू फाइंड बाय योरसेल्फ फॉर्मूलाज देख के नोटबुक में। आज के लिए यू कैन लुक एट द फॉर्मूलाज, नो इश्यूज। कल से फॉर्मूलाज नहीं देखने, फिर याद होने चाहिए। कर सकते क्या सब लोग ट्राई? यस, नो? 12th वाला पढ़ रहा हूँ खगोल, मतलब 12th वाला ही ना, कुछ भी। हाँ, करो। एबीसी तीनों का निकालना पड़ेगा, तो इट विल बी बेटर अगर आपने टेबल किया, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स पर्टिकुलर्स एबीसी एंड ऐसे निकालो, बेटर रहेगा। हाँ, अदरवाइज ज्यादा लिखना पड़ेगा उल्टा। नहीं नहीं, अभी करना है अभी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन हाइड करके मैं भी सॉल्व करता हूँ साइड बाय साइड।
हाँ 12। ठीक है, मैं स्क्रीन हाइड करता हूँ और मैं भी करता हूँ। अरे रुको, मैं भी ओके। अब उसको सॉल्व करो, टेबल फॉर्मेट में सॉल्व करो प्रेफरेबली, सो दैट आपको ही कम लिखना पड़ेगा एंड प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए सबका। राइट। शॉर्टकट डालो मेन स्क्रीन पे, या व्हाट्सएप पे स्टार करके रखो उसको, स्टार करके रखो लिंक उसकी। चलो, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, ऐसा बोल सकते हो उसको, या इन्वेंट्री लेवल्स। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, लाइक आई सेड दैट डे। कोई भी दो लोगों को रैंडमली पूछने वाला हूँ मैं सेंड करने को। यस यस, अगर ये एग्जाम ऐसा ही समझो अल्ताफ, ये तुम्हें 100 मार्क्स को आया है एग्जाम में, तो ऐसा ही समझो और करो। हाँ, उस पर्टिकुलर कॉलम में फॉर्मूला लिखो सिर्फ एंड डायरेक्टली आंसर लिखो तुम्हारा। लीड टाइम कैसे लेना है मतलब? लीड टाइम 2 to 3 मंथ्स है, तो मैक्सिमम कितना है मतलब? हाँ 3 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? हाँ 3 से, क्योंकि वो जो यूसेज है ना अल्ताफ, वो भी पर मंथ ही है। देखो मंथली कंजम्पशन बोला है उन्होंने ऊपर टेबल के ऊपर, तो फिर वो मंथ मतलब ये भी मंथ्स ही है। रीऑर्डर पीरियड तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते, वो डेज में होता तो फिर नहीं कर सकते थे, तो फिर वो कन्वर्ट करना पड़ता वापस। हम्म। हाँ चाहिए पर्टिकुलर कॉलम में, वही बोला मैंने, पर्टिकुलर कॉलम में फॉर्मूला लिखो एंड फिर डायरेक्टली आंसर्स लिखो तुम्हारे। इसीलिए तो टेबल करना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए भी, सो दैट हमें लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा।
हाँ मैक्सिमम के लिए क्या? मैक्सिमम मतलब यूसेज क्या, या लेवल, स्टॉक लेवल? आरओएल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम लेना है हमें, राइट? मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? एक सेकेंड। हाँ, ए का 300 है करेक्ट, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है उसका? 3 मंथ्स। तो आंसर क्या आएगा फिर? 900 करेक्ट। आरोग्य तो ऑलरेडी दिया है, देखो अल्ताफ। वापस निकालने के लिए वैसे भी इंफॉर्मेशन भी नहीं अल्ताफ हमारे पास आरोग्य निकालने के लिए। हाँ सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बोनस मार्क्स से मतलब हो। दो बार मार्क्स से। दोनों दोनों। एवरेज आए तो हमेशा दोनों करना है क्योंकि वो भी दोनों करता है हमेशा यूज। हम्म।
दोनों दोनों यूज करना है, दोनों यूज करना है एवरेज के लिए। दो बार निकाल के रखो, दो बार निकालो एवरेज और लिखो बीच में। हो गया, ओके। हाँ मिनिमम लेवल है उसका क्या। हाँ मतलब बोलो बोलो मतलब। हाँ हाँ चलेगा ना, एक लिखो और लिखो दूसरा लिखो, दोनों कैलकुलेट करो, चलेगा। प्रेजेंटेशन कैसे भी करो, द ओनली थिंग इज सामने वाले को प्रेजेंटेशन समझना चाहिए बस। ओके, होने के बाद मोहम्मद एंड प्रगुन सेंड मी योर आंसर्स। करो, होने दो, नहीं तो तुमने, मुझे तो लग रहा है अल्ताफ तुमने कुछ तो शॉर्टकट किया मतलब प्रेजेंटेशन। आइडियली अल्ताफ तुमने वो एवरेज लीड टाइम कैसे निकाला वो भी दिखाना चाहिए वहां पे। 2.5 मंथ्स, 3.5 मंथ्स, शॉर्ट में दिखा सकते हो कभी तो। वही टेबल में अगर तुमने किया होता अल्ताफ, एक और एक रो इंसर्ट कर दिया होता एवरेज लीड टाइम, तो चल जाता, राइट हो जाता। ओके, अदर्स लेट मी नो व्हेन डन, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। हाँ रुकता रुकता। नहीं सब मतलब मेन कैलकुलेशंस तो आपने दिखाने चाहिए कि जो नहीं दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि अब वो मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम तो दिया है तो वो मत दिखाओ, लेकिन एवरेज लीड टाइम नहीं दिया है ना उन्होंने, तो वो सिर्फ निकाल के दिखाओ वहां पे। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन एक बार दिखाता ही हूँ मेरा, मतलब आइडियली अपने से प्रेजेंट करना चाहिए, बट कोई और वे भी चलेगा अगर ठीक है तो, मतलब समझ रहा है सामने वाले को तो। द ओनली थिंग इज आपको मार्क्स खुद के नहीं कट करके लेने हैं, इसलिए ठीक से प्रेजेंट करो बस। हाँ एंड ये स्टेप्स मतलब क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप्स एंड ये सब लिखो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे आपका गलत आ गया तो एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा इस स्टेप से आगे इसका गलत गया, या फिर एटलीस्ट इसने फॉर्मूला करेक्ट लिखा था तो कुछ तो मार्क्स देगा वो एटलीस्ट फिर। अगर आपने स्टेप्स ही नहीं लिखे तो फिर वो बोलेगा कि पता नहीं, तो जीरो ही दे देते हैं।
क्या 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 वापस? क्या प्रोसेस करने के लिए? अच्छा, रजिस्ट्रेशन। ओके ओके, नहीं हुआ है क्या अभी तक? हाँ, मेल आया क्या या नहीं? अच्छा, मतलब नहीं, प्रोसेस नहीं हुआ है उनसे आगे। एक आध दिन देखो, नहीं तो मेल करके देखो उनको, मेल को रिप्लाई करते हो। वही भाभी, यस, एवरेज का भी कैलकुलेशन दिखाना है, सबका कैलकुलेशन दिखाना है। करते करते मेल का जनरली रिप्लाई करते वो एक दो दिन में हमेशा। हाँ, एक चीज याद रखो, यहाँ पे नॉर्मल यूसेज उन्होंने दिया है, तो आप एवरेज यूसेज जो है ना, एवरेज कंजम्पशन, वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय टू नहीं कर सकते आप, ये क्योंकि उन्होंने दिया है ऑलरेडी, नॉर्मल को ही आपका एवरेज लेना पड़ेगा। हाँ, अगर मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय टू लेके किया तो आपका आंसर अलग आएगा। एंड टेक्निकली वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जीरो मिलेगा आपको फिर भी वहां पे, क्योंकि सजेस्टेड में वैसा नहीं होगा ना उनके चेकिंग करते वक्त। हाँ, इग्नोर करना है, मतलब अगर नॉर्मल या एवरेज दिया है तो वही लेना है, फिर हमने खुद से नहीं निकालना है फिर। हाँ, फॉर्मूला में तो लिख सकते हैं ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम यूसेज बाय टू। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर। यूसेज यूसेज नहीं। स्टॉक लेवल के बारे में नहीं बोल रहा है वो, यूसेज के बारे में बोल रहा हाँ है। भाई। हाँ भाई, मतलब वही हम पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला जब लिखेंगे अभी, तो उसमें लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू। नहीं, नॉर्मल यूसेज दिया ही उन्होंने, और वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू के साथ मैच नहीं हो रहा है, अगर तुमने देखा तो। मतलब ए के लिए हो रहा है लेकिन बी के लिए नहीं हो रहा है वो मैच। अच्छा, नॉर्मल यूसेज ही लिखना पड़ेगा। हाँ, बी का उनका नॉर्मल यूसेज अलग ही आया है कुछ। उन्हें नॉर्मल दिया है, उन्हें एक्चुअल जैसे फैक्ट में पता क्या है वो, तो उसकी वजह से उन्हें नॉर्मल दिया है। हाँ, डन, अब तक तो होना चाहिए था सबका। मैंने ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज किया है क्या मेरा सबसे पहले? तो मुझे डाउट हो रहा है मुझे। मैंने लिखा भी है, मेरे को डाउट हो रहा है। प्रगुण डन। अच्छा, लिखा भी है कैसे? क्या पता, अल्ताफ वैसे ही बोल रहा होगा। जब मैं प्राइवेट में वो करता हूँ अच्छा। या कुछ। ओके प्रगुण मोहम्मद, व्हेन यू डन सेंड मी द फोटो। टाइम लगेगा सर, बहुत एक पेज है क्यों? ये। अरे इतना क्यों टाइम लग रहा है? पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, फिर उसका हाँ जब अंदर, हाँ तो अंदर जब नंबर्स भी लिख रहे तो उसका भी तो बाइफरकेशन है। हाँ, करेक्ट, गुड, वैसे ही करना है। तो भी है, होना चाहिए था अब तक फास्ट। लेकिन आपसे बात कर रहे थे ना। अच्छा, हाँ, यहाँ अब पे, लास्ट आ गया। यहाँ पे जनरली आपको एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स होने वाले हैं। मतलब 10 मार्क्स क्वेश्चन आया इसके से, ये आया तो 10 मार्क्स को आएगा, तो 18 मार्क्स, 18 मिनट्स होंगे आपके पास। जो आपको 12 मिनट मान के चल रहे हैं। करेक्ट। एंड इस टाइप का इजी क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है, मतलब। इजी है ये, तो इजी था भाई भाई, वो पहले वाला ठीक है, एग्री, ईओ की वाला थोड़ा सा
मतलब एक जब तक आप 4-5 क्वेश्चंस नहीं करते तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद ईओ क्यू भी इजी लगने लगेगा आपको, क्योंकि सेम ही करना है हर बार, नथिंग डिफरेंट। ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब लोग चेक करो होने के बाद, एंड बोलो कुछ डाउट है तो। ओके, चेक कर लो मैच हो रहा है क्या सब कुछ। हो रहा है। गले लेके आते हैं। नीचे वाला करो, बहुत नीचे करना, एवरेज एवरेज वाला। मैक्सिमम कितने लोगों का करेक्ट आया सब कुछ? ये आया, ओके। एनीवन एल्स? आया, गुड। नहीं, मैंने खुद गलत कर दिया। हाँ बोलो। चेक कर लो। मैक्सिमम में कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरा कुछ है तो बोलो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे। हाँ सर, वो चेक करना, मैंने फॉर्मूला अरे हाँ, नहीं 150 नहीं, मैंने एक जगह पे वो 150 यूज किया 150 दिया है एक जगह पे, 100 लेना चाहिए था ना यहाँ पे। और 180 भी नहीं है शायद यहाँ पे, 180 है क्या? हाँ नहीं, 90 लेना चाहिए था यहाँ पे। 90 वो नहीं चल रहा है, उसके आंसर ठीक है। वापस 16 है, वापस 16 और 1350। 1600 से 1350। 1350, ओके। अब हो रहे आपके मैच। हाँ, एवरेज भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट, ये वाला। करेक्ट। 855। वापस चलो। अब कितने लोगों का सब मैच हो रहा है? हाँ, यस, गुड। विश्वजीत, हाँ, एवरेज तक हुआ विश्वजीत। हाँ, कैसा है उसका क्या? अच्छा, ओके, करो वापस। डाउट है तो बोलो, वही वही मैच हो रहा है ना अब, गुड। सलोनी मोहम्मद, नहीं होगा, वापस चेक करो, डाउट है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो। मोहम्मद, इफ यू डन, लेट मी नो, सेंड मी द फोटो। हाँ, 2 मिनट। एक सेकेंड में आना चाहिए आंसर।
एवरेज ये आना चाहिए। एवरेज के लिए क्या, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डेड टाइम। कि देखो क्या हो रहा है, क्या किया था तुमने? एवरेज लेना था। अच्छा हाँ, मिनिमम लेना चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैंने वो नोटबुक में आपको बोला कि एवरेज क्या पे लिख लो स्ट्रिक्टली कि नॉट टू बी यूज्ड इन एग्जाम। एग्जाम में कंपलसरी ये यूज करना है मिनिमम वाला। ये नहीं लग रहा है, ठीक है। अरे हाँ ऐसा कर सकते हैं ना। कल क्लास में कल क्यों नहीं है ना कल, सैटरडे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले क्या, ठीक है चलेगा। प्रगुन बोल रहा है तो थोड़ा सा एक 4 आवर्स लेते हैं कल। नहीं नहीं, अच्छा छोड़ दिया। नहीं ना। नहीं कल लेते हैं, डे आफ्टर टुमारो विल गिव ऑफ संडे को। एक महीना रे हो गया देखो, मतलब अब कितना 26। हाँ तो 28 फेब लास्ट एक्चुअली, मतलब आइडियली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कल भी फिर मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कभी ना कभी आगे जाके एक सैटरडे ऑफ दे देंगे फिर उसके लिए, कॉम्पेंसेट कॉम्पेंसेट करने के लिए। हाँ नहीं नहीं, दे दूंगा मैं आपको, देखो आप। अच्छा, आकांक्षा मतलब शायद उस वक्त मैं संडे ऑफ नहीं दूंगा लेकिन सैटरडे दूंगा आपको। हेलो ओके, मोहम्मद प्रगुल। हाँ भेजो फोटो, आई चेक, लेट मी नो टिल देन एवरीवन, सबका आया है सब कुछ? यस, किसी को रुकना है तो बोलो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। हाँ चलेगा चलेगा, भेजो, मतलब सिर्फ मुझे प्रेजेंटेशन देखना है आपका, तो आई टेल यू कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए वहाँ पे। हाँ अहेड मतलब और एक दो क्वेश्चन लेते हैं ना, वही वही ऐसे बड़े। नहीं नहीं, तो होमवर्क कल देना है है। सर, क्या, कल क्लास है कि नहीं? कल कल है, कल है। ठीक है, एक है। ऑप्शन देता हूँ आपको मैं कल की जगह पे, देखो आगे जाके कभी भी एक दिन आपको, मतलब एक एक ही दिन, सबको एक नहीं, लास्ट को पूरे एक दिन, अच्छा। अगर आपने सिर्फ मेजोरिटी बोला तो आई विल गिव ऑफ, कि मेजोरिटी लोगों ने। नहीं कल की क्लास भी होगा। नहीं कल ही चाहिए तो कल ही ले लेते, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में ले लेते ना, कभी जब बोर होगा आपको तो। नहीं, हाँ हाँ, जब सिलेबस ज्यादा हो जाएगा ना तब ये हाँ बताएंगे। चलो एक होमवर्क ले लो, देन विल स्टॉप। ये जो 9th क्वेश्चन है, 9th, दैट इज होमवर्क। उसमें पूछा क्या है देखते हैं, सिर्फ सिर्फ वो रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ो। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल आरओएल, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज दोनों फॉर्मूला से। तो ये पूछा है, 9th क्वेश्चन है, रीड केयरफुली एंड सॉल्व।
सब कुछ दिया है उन्होंने, सिर्फ आपको सिली मिस्टेक होने का स्कोप है यहाँ पे, तो ठीक से करो थोड़ा सा। तो कर लो सब लोग, कल चेक करेंगे। होमवर्क भी मैं 2 लोगों को रैंडमली सेंड करने को बोलने वाला हूँ, तो सबने करना है होमवर्क कंपलसरी। हाँ तो ठीक है। हाँ थोड़ा सही है, बाद में जब बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, मुझे बोलो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, आज का क्लियर है सबको सब? हाँ ओके, तो ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। मोहम्मद और प्रगुन मुझे फोटो भेजो प्रेजेंटेशन का आपके, सो लेट मी चेक वंस। यस ओके, चलो देन बाय एवरीवन। हाँ राइटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन। लेकिन उसका राइटिंग अच्छा है वो बोल रहा है प्रगुन, तुमसे तो अच्छा ही होगा अल्ताफ से। अच्छा नहीं क्या? मुझसे भी अच्छा होगा मुझे पता है, लेकिन ठीक है। वो तो होगा ना। अच्छा, इतना इतना हाल है क्या? देखते हैं अब एक्चुअल आने पर। अच्छा मोहम्मद, ठीक है भेजो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आई विल लेट यू नो वंस। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। हाँ यस यस बाय।